बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.4 को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। ठीक है, कहते हैं आपने अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट इस्तेमाल करना है प्रॉब्लम 1 से लेकर 6 तक। तो क्या चेक करना है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये जो सीरीज़ हैं, क्या ये कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज। तो सबसे पहला काम हमने करना है कि देखना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ का टेस्ट क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं, एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मिक्स्ड सीरीज़ इज़ वन हुज टर्म्स आर alternatively positive and negative. Such series is called a alternating series. यानी मिक्स सीरीज़ का मतलब है ऐसी सीरीज़ जिसमें पॉजिटिव वाली भी टर्में आती हैं और नेगेटिव वाली भी टर्में आती हैं। ठीक है, उसको मिक्स सीरीज़ कहते हैं। लेकिन जिस सीरीज़ के अंदर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि अल्टरनेटिवली चल रही होती है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। डेफिनेशन अगर हम मैथमेटिकली देखें, इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि ए एन हुद क्या है, ये वाली जो चीज़ें हैं A1 A2 A3 ये हुद पॉजिटिव है, ये सारी की सारी पॉजिटिव हैं फॉर ऑल एन। देन द सीरीज़, तो ये वाली जो सीरीज़ है इसमें -1 की पावर n-1 लिखी है, यानी कि -1 की पावर n की जगह अगर 1 रखेंगे तो जवाब क्या आएगा, 0 ऊपर आएगा। तो जिसकी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। यानी ऊपर n-1 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा है अगर आपने सीरीज़ पॉजिटिव रकम से स्टार्ट करनी है तो आप ऊपर लिखेंगे n-1। अगर आपने सीरीज़ नेगेटिव रकम से स्टार्ट करनी है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, n। ठीक है, तो ये है अल्टरनेटिंग सीरीज़, बाकी सारी चीज़ वही है। और -1 की पावर n का क्या मतलब होता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, यानी कि पावर ऑड होगी तो इसका जवाब माइनस में आएगा, इसकी पावर अगर इवन होगी तो इसका जवाब +1 आएगा। ठीक है, क्योंकि इवन पावर का मतलब है अगर -1 की पावर 2 हो तो इसको कहते हैं -1 × -1 = +1। ठीक है, तो इवन पावर हो तो प्लस आंसर आता है, ऑड हो तो नेगेटिव आंसर आता है। तो ये है अल्टरनेटिव सीरीज़ की डेफिनेशन। अब अल्टरनेटिव सीरीज़ को कन्वर्ज होने का या डाइवर्ज होने का टेस्ट क्या है। ठीक है, तो टेस्ट बिल्कुल आसान है कि अगर आपको कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी गई है और आपसे पूछा जाए कि आप इसको टेस्ट करें कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज, तो आप इसके लिए अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपने ये जो an वाली टर्म है, ये पावर तो नहीं है, ये नीचे n है, an है, ये जो an वाली टर्म है इसको आपने सबसे पहला काम आपने लिमिट फाइंड करनी है। इन्होंने दूसरे नंबर पे लिमिट लिखी हुई है, तो आपने सबसे पहला काम आपने करना है ये लिमिट फाइंड करनी है। अगर ये लिमिट 0 के बराबर आ जाती है तो इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अगर इस की जो है लिमिट अगर 0 के बराबर नहीं आती, नहीं 0 के बराबर आती, तो हमने जो सबसे पहली दूसरी जो एक्सरसाइज है सीरीज़ वाली, उसमें हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस टेस्ट। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर लिमिट नहीं आती तो सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर 0 के बराबर आ जाती है तो इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि an जो सीरीज़ है, हाल ही an की बात हो रही है। ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही। अल्टरनेटिव सीरीज़ के अंदर टेस्ट करने की जो बात होगी तो हम सिर्फ an वाली चीज़ की बात होगी, उसके साथ जो मर्ज़ी लिखा है, -1 लिखा है, उसकी पावर n लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं हो रही, an की बात हो रही है। ठीक है, an की लिमिट फाइंड करनी है सबसे पहले, फिर an को चेक करना है कि ये सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस, ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका ये है कि अगर आपने किसी सीक्वेंस को डिक्रीजिंग शो करना है तो आप उसको f(x) की शक्ल में चेंज कर दें। ठीक है, फिर उसका डेरिवेटिव लें। अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव जो भी है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो सीक्वेंस जिससे वो फंक्शन बना है वो सीक्वेंस भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो ये दो कंडीशन जिस अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल 21 है, देखें,
द सीरीज़ ये वाली, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। असल में ये सीरीज़ की जो nth टर्म है वो ये है, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 और 1/n। इस चीज़ को उठा के मैंने इस तरह लिख दिया, ये सारी सीरीज़ इसका सम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है। ए एन क्या है हमारे पास, ए एन इज़ इक्वल टू 1/n है। तो सबसे पहला काम आपने लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n इज़ इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि ये जो ए एन वाली सीक्वेंस है, ये इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। सीरीज़ तब होगी जब ये सम आएगा। ये ए एन वाली जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, तो हम इसको फंक्शन की शक्ल में लिखेंगे। नो लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, ठीक है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, इसका जब ये ऊपर जाएगी पावर एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 शुरू में आ जाएगा, एक्स की पावर -2 हो जाएगी, इज़ इक्वल टू -1/x स्क्वेयर। तो जो मर्ज़ी इसमें पुट करें इसका जवाब नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये माइनस है। जो मर्ज़ी इसमें एक्स की जगह रखें, एक्स तो पॉजिटिव बना स्क्वेयर तो इसको पॉजिटिव बना देगा, लेकिन ये माइनस की वजह से ये सारा इसका जवाब वो लेस दैन ज़ीरो ही रहेगा। अगर लेस दैन ज़ीरो रहेगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या नॉन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है जहाँ से हमने फंक्शन बनाया है वो भी क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी। ए एन 0 के बराबर है लिमिट उसकी, और उसके फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है या ए एन डिक्रीजिंग है, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करती है, क्योंकि ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल, डिटरमिन वेदर द अल्टरनेटिंग सीरीज़, ये वाली जो सीरीज़ है कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हम सबसे पहला देखा, अब उसने पहले इस एग्जांपल में उसने पहले डिक्रीजिंग चेक की है, तो आप सबसे पहले आप लिमिट चेक करें। इसने अभी लिमिट चेक की है सबसे पहले। हेयर ये है लिमिट ए एन की उसने फाइंड की है, 1/3 आई है, 1/3 0 के बराबर नहीं आई है। तो हमने डाइवर्जेंट टेस्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर लिमिट 0 के बराबर नहीं आती तो वह सीरीज़ क्या करती है, डाइवर्ज करती है, कन्वर्ज नहीं करती। तो अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज क्या कहती है कि आपने ये जो 1 से लेकर 6 तक जो सीरीज़ दी गई हैं इनको आपने अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ही लगाना है, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम इधर राइट करते हैं। 2 से इन्फिनिटी तक है, -1 की पावर n है और 1 डिवाइडेड बाई n log ऑफ n है, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको क्या काम बताया कि आप इसकी लिमिट फाइंड करें। तो हम सोल्यूशन में हम लिखेंगे हेयर सबसे पहला काम हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की 1/n इंटू लॉग ऑफ n। ए एन ये वाली चीज़ है, इसको हमने नहीं देखना। तो इसकी जब लिमिट फाइंड करते हैं तो ज़ाहिर बात है 1/∞, तो ये 0 आता है आंसर। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम इस साइड पे लिखते थे फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड। तो दूसरी कंडीशन क्या है, हमने इसको डिक्रीजिंग शो करना है इस सीक्वेंस को। तो हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स की शक्ल में इसको लिख दो, इसको एफ ऑफ एक्स की शक्ल में लिख दो 1/x log ऑफ x, ठीक है। हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि 2 से इन्फिनिटी जब इंटरवल बनाते हैं उस इंटरवल के अंदर अंदर ये जो सीक्वेंस है या ये जो फंक्शन है वो लेस यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमने शो करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कोशेंट रूल बेशक लगा लेते हैं, एक्स लॉग ऑफ एक्स इसका होल स्क्वेयर, फिर एक्स लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, इसको ऐसे ही लिखेंगे, और 1 ऊपर वाली चीज़ का 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, 1 को ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेने के लिए। तो x एज इट इज़ रहेगा प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए 1/x हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे
log ऑफ एज एक्स एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, ये तो चीज़ ज़ीरो बन गई है। इसका जवाब क्या आएगा, माइनस इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स। अब मुझे बताएं कि ये जो नीचे वाली चीज़ है, नीचे वाली जो चीज़ है इसका स्क्वायर है ना, तो इसमें जो मर्ज़ी रखें इसका जवाब पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इस तरह लिखते हैं, नीचे तो पॉजिटिव रहेगा। अब लॉग एक्स है ना अंदर, तो हमने देखा है कि 2 से ऊपर जो मर्ज़ी आप कैलकुलेटर उठा के इसमें पुट करते जाएं तो लॉग का आंसर कभी भी आपको देखेंगे, लॉग का अगर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, पॉजिटिव आंसर आया है, ठीक है। लॉग 3 रखेंगे तब भी हमारा जवाब पॉजिटिव। तो ये देखिए इसका जवाब आगे बढ़ता जा रहा है, 1 आया, तो फिर लॉग 89 रख देते हैं, तो इसका जवाब 4.48, यानी कि आगे बढ़ रहा है तो स्लोली बढ़ रहा है लेकिन है पॉजिटिव ही रहेगा आगे इसका आंसर जो भी। तो इसका मतलब है ऊपर ये चीज़ भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इनटू ये बाहर क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और नीचे भी पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव बन जाएगा। तो डिवाइड ये हमेशा लेस देन ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब है ये जो चीज़ है हमेशा ज़ीरो से लेस देन रहेगी फॉर ऑल, तमाम उन एक्स वैल्यूज़ के लिए जो किसके अंदर पाई जाती हैं, इस इंटरवल के अंदर पाई जाती हैं 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल के अंदर ये इंटरवल लिया हमने, तो सारी जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। हम लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस सिंपलाइज दैट ए एन जो सीक्वेंस है आल्सो डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो दूसरी कंडीशन है अल्टरनेटिंग टेस्ट की, कि वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो हम लिखेंगे एज बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं 1 से इन्फिनिटी तक और कॉज n पाई डिवाइडेड बाई n पाई स्क्वायर रूट। अब आप सवाल पूछें कि ये तो इसमें प्लस माइनस 1 तो है नहीं है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ कैसे बन गई है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में तो हम देखते हैं कि -1 की पावर ये होती है, -1 की पावर n होती है। इस तरह की सीरीज़ को अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहते हैं। तो अगर आपके जहन में ये सवाल आया तो हम इसको दूर कर देते हैं। कॉज n पाई का जवाब क्या आता है, कॉज n पाई, इसका मतलब है अगर n की जगह 1 रखें, n क्या होते हैं, n यानी कि नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि हमें पता है कुछ जो सीक्वेंस होती है उसकी डोमेन नेचुरल नंबर होते हैं। तो n क्या है, अगर n की जगह 1 रखें तो कॉज पाई आएगा, कॉज पाई का जवाब -1 होता है। n की जगह अगर 2 रखें कॉज 2 पाई आएगा, तो कॉज 2 पाई का जो जवाब होता है वो +1 होता है। कॉज 3 पाई का जवाब क्या होता है, -1 होता है। इसका मतलब है इसका जवाब कभी -1 आएगा, कभी +1 आएगा। तो पहले नंबर पे क्या चीज़ आई है, -1 आई है, तो इसका मतलब है हम इसमें लिखेंगे n लिख देंगे, -1 की पावर n लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर पहली चीज़ जब नेगेटिव आती है तो हम ये लिखते हैं -1 की पावर n लिखते हैं। अगर पहली चीज़ पॉजिटिव आती है तो n-1 लिखते हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, कॉज n पाई की जगह -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n पाई, ये चीज़ लिख देंगे। तो 1 से इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं इसको गौर से देखें कि 1 to इन्फिनिटी, इसको अलहदा करके लिख लेते हैं। -1 की पावर n डॉट लिखते हैं और 1 बाई n पाई इसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ an बन गई है, ये चीज़ an है तो ये वैसे साथ आ रहा है। तो हम लिखेंगे नाउ, हेयर भी लिख सकते हैं नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। हमने किसकी लिमिट फाइंड करनी है, an की सबसे पहले लिमिट फाइंड करनी है। an इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू
इन्फिनिटी 1/n पाई इसका स्क्वायर रूट। तो ज़ाहिर बात है इसका जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी रखेंगे इसकी जगह। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। दूसरी क्या है, वो डिक्रीजिंग शो करना। तो हम लिखेंगे नाउ लेट एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो चीज़ है 1/x पाई या पाई एक्स भी लिख सकते हैं। ये जो n पाई लिखा हुआ है ना, n की जगह हम x लिख देते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर ऊपर ले जाएं पाई एक्स, ठीक है, या इसको हम अंडर रूट पाई ऊपर इसकी पावर ऊपर जाके माइनस बन जाएगी -1/2, ठीक है। पाई एक्स इसकी पावर क्या बन जाएगी -1/2। तो हम इस तरह करते हैं, पाई की पावर -1/2 को अलग कर लेते हैं, या उसको ऊपर लेके जाते ही नहीं है, उसको नीचे ही रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि अंडर रूट पाई को नीचे रहने देते हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएगी एक्स की पावर -1/2। तो 1/अंडर रूट पाई, ये तो बाहर ही रहेगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी -1/2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x इसकी पावर -1/2 -1, ठीक है। तो x -1/2 -1 कितना होता है -3/2। तो नीचे आके ये क्या हो जाएगा +3/2, यानी कि इसका जवाब आएगा 1/2 पाई अंडर रूट, ठीक है, और 1 यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो अब देखें, जो मर्ज़ी इस x की जगह रखें, कहाँ से उठा के, ये जो सीरीज़ की डोमेन है 1 to इन्फिनिटी से उठा के, ये जो इंटरवल है ये हमेशा लेस दैन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। तो x की जगह जो मर्ज़ी रखें, 1 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर उठा के रखें, इसका जवाब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की पावर पॉजिटिव आंसर ही होता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा लेस दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये है, इसका मतलब है फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से बना है, ए एन से बना है, तो वो भी क्या होगी डिक्रीजिंग होगी। तो अगर इस तरह ए एन की लिमिट जो है वो 0 भी आ गई है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरी कंडीशन भी डिक्रीजिंग वाली भी होगी सेटिस्फाई। तो हम लिखेंगे एज बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिव सीरीज आर सेटिस्फाइड। तो सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस, ठीक है, गिवन सीरीज कन्वर्जेस। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज गिवन जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सामने नज़र आ रहा है कि -1 की पावर n-1 आ रहा है, लिहाजा ये कौन सी सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो इसमें हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, ए एन वाली जो चीज़ है उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे हेयर हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ए एन वाली चीज़ ये है n² डिवाइडेड बाई n² प्लस 1 इज़ इक्वल टू n²। नीचे से हम क्या कॉमन लेंगे, n² कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 1/n² आएगा, और इसकी लिमिट भी आएगी साथ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये n² इस n² से कट जाएगा। जब लिमिट लगाएंगे इसके अंदर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 आएगा आंसर। तो इसका जवाब क्या आएगा 1। अब इसका जवाब 1 आया है, 0 के बराबर नहीं आया। तो जो अल्टरनेटिव सीरीज़ की पहली कंडीशन क्या है कि जवाब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। या डाइवर्जेंस टेस्ट हमें कहता है कि अगर जवाब 0 नहीं आता तो जो कोई भी सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर जाएगी। द गिवन सीरीज़, दिस इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे द गिवन सीरीज़ डाइवर्जेस बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जो सीरीज़ है वो हम इधर राइट करते हैं 1 से इन्फिनिटी। -1 की पावर क्या है n-1 और 1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ n। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन की लिमिट फाइंड करते हैं। हेयर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ए एन की जगह हम लिख देंगे 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ n।
तो 1/एक्सपोनेंशियल ऑफ n की जगह अगर हम एक्सपोनेंशियल की जब इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं तो 1/इन्फिनिटी आ जाता है इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है, हम लेट करते होते हैं इस चीज़ को फंक्शन के बराबर, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसका एफ डैश फाइंड करते हैं, एफ डैश इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स और माइनस आ जाएगा साथ सिंपली, तो -1 डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो ये हमेशा 0 से छोटा रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, जवाब नेगेटिव ही रहेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक जो इंटरवल है उसके लिए ये क्या फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो द गिवन फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जिस फंक्शन जैसे ये सीक्वेंस बनी है वो भी क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो सो द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग टेस्ट, क्योंकि दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट के मुताबिक ये दोनों जो सीरीज़ हैं वो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहला काम हम करते हैं इस चीज़ की ए एन जो चीज़ लिखी हो इसकी हम लिमिट फाइंड करते हैं। हेयर लिखेंगे, हेयर लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ए एन ये चीज़ है n+4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर प्लस एन। ठीक है, ऊपर से भी एन स्क्वेयर कॉमन ले लो क्योंकि बड़ी पावर क्या है, ऊपर नीचे एन स्क्वेयर बड़ी पावर है, ऊपर से भी एन स्क्वेयर कॉमन ले लो, एन स्क्वेयर इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 1/n प्लस इधर क्या बचेगा 4/n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर कॉमन लो, एन स्क्वेयर इंटू 1 + 1/n बचेगा। लिमिट लगा दो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वेयर से कट जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 + 0 डिवाइडेड बाई 1 आएगा इज इक्वल टू 0। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या है, आप इस सीरीज़ को हम लेट करते हैं फंक्शन की शक्ल में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो n की जगह x लिख दो, x+4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ले लो एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें हम कौन सा रूल लगाते हैं, कोशेंट रूल, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इसका होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स को ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे। ऊपर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 1 है, x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0 तो 1 ही रहेगा, माइनस ऊपर वाली चीज़ ऐसे ही लिख दो x+4 इंटू नीचे वाली जो चीज़ ऊपर लाई थी उसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x + 1। ठीक हो गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स ऐसे लिख दो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू एक्स 2x स्क्वेयर प्लस एक्स लिख दो, फिर लिखो 4 2 ज़ार 8x। ठीक है, फिर 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय ये चीज़ ऐसे लिख दो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इसका होल स्क्वेयर। और आगे चलते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर है और माइनस एक्स है माइनस 8x है माइनस 4 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इसका होल स्क्वेयर। देखें एक्स स्क्वेयर वाली ये है, इसमें से ये निकालें तो माइनस एक्स स्क्वेयर बचेगा, 8 और 1 9 हो गए, -9 में से 1 निकाल दे तो -8x आएगा। यहाँ पर क्या बचा -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। ठीक है, इसका होल स्क्वेयर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 4 आएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इसकी स्क्वेयर आएगा। अब मुझे बताओ कि ये जो इंटरवल है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो मर्ज़ी इसमें से उठा के इसमें लिखो तो ये स्क्वेयर है, इसका जवाब हमेशा बड़ा आएगा। तो ये चीज़ अंदर जो है ये पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो इसका जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये था, अगर लेस देन आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है।
सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट जिस फंक्शन को हमने बनाया है ए एन से बनाया है वो सीक्वेंस भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। बोथ कंडीशन अल्टरनेटिव सीरीज़ की सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो गिवन जो सीरीज़ है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 1 से इन्फिनिटी है, -1 की पावर n है, log ऑफ n डिवाइडेड बाई n है। तो लिमिट हम फाइंड करते हैं हेयर हम लिमिट फाइंड करते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, log ऑफ n डिवाइडेड बाई n है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, लॉ पीटर रूल लगा लें, ऊपर डेरिवेटिव लें 1 बाई n आएगा, डिवाइडेड बाई नीचे डेरिवेटिव लें 1 आएगा। तो 1 बाई n है, लिमिट भी है साथ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका जवाब 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो दूसरी कंडीशन क्या है, हम इसको लेट करेंगे, फंक्शन को फंक्शन की शक्ल में लेट करेंगे सीक्वेंस को, log ऑफ n डिवाइडेड बाई log ऑफ x डिवाइडेड बाई x। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, f डैश ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, कोशेंट रूल लगाते हैं, x को एज इट इज़ लिखेंगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, माइनस लिखेंगे, log ऑफ x को एज इट इज़ लिखेंगे, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो इसका जवाब क्या आएगा ऊपर, 1 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। आप देखें ये इसका जवाब 1 माइनस log ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। इसका इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं कि ये लेस दैन 0 है। आप उठाएं कैलकुलेटर, ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है 1, हम अगर ये चीज़ 1 से बड़ी आ जाती है तो ये नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। log की जगह 1 रखें तो log 1 0 होता है, 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद log 2 रखते हैं, log 2 इज़ इक्वल टू, इसका जवाब 0 पॉइंट कुछ आता है तो 2 को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद 3 log 3 देखते हैं, log ऑफ 3, तो इसका जवाब 1 से बड़ा आया ना, 1.09, 1 से बड़ा है, इसका मतलब है 3 से लेकर हम लिखेंगे ये छोटा है 0 से, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, यानी कि 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जो है वो इंटरवल ये जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है उसके लिए। तो क्यों, ये मैं आपको बताया था पिछली कुछ वीडियोस में कि कोई सी 2 टर्म छोड़ भी दें किसी सीरीज़ में या सीक्वेंस में तो कोई मसला नहीं, उसकी कन्वर्जेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आप 2-3 रकमें छोड़ दें या 2-3 रकमें खुद से डाल दें उस सीरीज़ के अंदर, तो उसमें कोई उसकी कन्वर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा हम 3 से इन्फिनिटी तक देख रहे हैं कि उसके लिए ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो 1-2 रकमें निकाल दें तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो हम इधर लिख देंगे सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन किस सीक्वेंस से बना है, ए एन से बना है, तो वो भी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो चुकी हैं अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट की, तो ये सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी।